आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उदयवीर जी, स्वागत आपका। प्रचार कार्य समाप्त हो गया है, आप अपनी पार्टी के लिए क्या उम्मीदें इस उपचुनाव में देखते हैं? आपकी तो बहुत स्टेक पर लगी हुई, बहुत कुछ आपका दांव पर है। अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है। जितने भी कार्यक्रम हुए, जितने भी नेता गए, सबको जनता ने हाथों हाथ लिया। हीरो वाजपेयी भी चलते चलते कह गए कि जो जुड़े हैं, जुड़ने का नारा तो अखिलेश जी का है, उनका तो कुछ और था। ये पूरी पार्टी कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि जोड़ें कि बांटें कि काटें, क्या करें। सवाल ये है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी से है नहीं। योगी आदित्यनाथ जी पे जब कुछ नहीं पल्ले पड़ा सरकार का बताने के लिए, तो 80% तो आप ही खुद नंबर दे रहे थे उन्हें कि उन्होंने केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की बात की। जैन जी बाबा साहब का नाम लेके शुरू कर रहे हैं और रवि किशन बता रहे हैं कि अयोध्या में अपमान हो गया। क्या, कौन सा अपमान किया? भाई, अयोध्या की जनता ने किसी को जिता दिया, जिसको जिताया अगर उसके जीतने पे अपमान होता है तो जनता का अपमान है। मतलब जो रवि किशन कह रहे हैं कि अगर वहां से दलित वर्ग से आने वाला अयोध्या के अपमान का हिंदू बदला लेगा। हाँ, अगर अयोध्या में एक दलित वर्ग से आने वाला कोई व्यक्ति सांसद हो गया, समाजवादी सांसद हो गया, एक सोशलिस्ट सांसद हो गया, तो जनता के वोट से हुआ। तो अगर उसके जीतने से अपमान हो रहा है तो आपको एक दलित की जीत नहीं पच रही, आपको वहां की जनता का निर्णय स्वीकार नहीं है। तो इस तरह की जो विभाजित सोच है, जैन जी चौधरी माननीय बाबा साहब का नाम लेके शुरू करते हैं। तो मुद्दा यहां यह है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप जानेंगे, जगह जगह मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है, अभी देख लीजिएगा सुरेश जी। धारा 168 का प्रयोग करते हुए पुलिस के लोग घूम रहे हैं गांव गांव, सारे बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारियों पे कि आप कोई अपराध कर सकते हैं, हमें जानकारी मिली है। 7-7, 8-8 हजार, 10-10 हजार लोगों को एक एक विधानसभा में पाबंद करके कहा जा रहा है कि बूथ पे मत जाइए। जितना लिखा गया है उससे ज्यादा कहा जा रहा है। चुनाव पुलिस से है, प्रशासन से है और समाजवादी पार्टी की उसकी पूरी तैयारी है। मतलब बीजेपी से नहीं, आप पुलिस से लड़ रहे हैं? बिल्कुल। कौन बीजेपी का नेता हिम्मत से इस चुनाव में प्रचार कर पाया? क्यों, सभी गए थे, दोनों डिप्टी गए थे, प्रदेश अध्यक्ष, उनके 25-25 मंत्री। डिप्टी सीएम गए थे कटेरी, दौड़ते हुए मंच पे गए और कहा आप सब जानते हैं किस लिए आया हूं, इसे जिता देना। लौट के हेलीकॉप्टर में बैठ गए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के पास 50 से ज्यादा कंप्लेन है। एक किसी मामले में यह नहीं कहा गया कि इस पे कंप्लेन गलत पाई गई या किसी पे कार्रवाई हुई, कोई निस्तारण नहीं हुआ। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैं नंबर बता रहा हूं, पर्चियां नहीं बांटी जा रही। आज मैंने खुद कई रिटर्निंग ऑफिसर से बात की और उन्हें मैंने वार्न किया कि ध्यान रखिए, जो जनता है ये पर्ची देना आपकी जिम्मेदारी है, उसका अधिकार है। हम इस पे ऑन एफिडेविट जनता से कंप्लेन ले रहे हैं और एफिडेविट के साथ चुनाव होता रहेगा। चुनाव के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इससे मुक्त हो जाओगे। तो आपने दो एलिगेशन नहीं, एलिगेशन नहीं, एक पुलिस और दूसरा आपने कहा कि आयोग। वाजपेयी जी प्लीज वेट, मैं आपको टाइम दूंगा, आप मैं जो आपसे बात रखिएगा जी। ये सर्वविदित है, मीडिया, सोशल मीडिया, वीडियोस, तमाम कागजी कार्रवाई केवल इस बात पे है रही है वोट कम पड़ना चाहिए। ये भी एक मानक होगा विजय जी कि उपचुनाव में मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है क्योंकि सबका फोकस होता है। क्या कारण है उत्तर प्रदेश में कि मतदान प्रतिशत नीचे चला जाता है? तो अभी तो वोट पड़ने दीजिए, पता चल जाएगा। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूं ना, ताकि आपको आशंका है इस बात की? आशंका तो है और हमारी तैयारी भी है कि हम वोट डालेंगे, डलवाएंगे और जो कल सड़कों पे होगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डर के बैठने वाला नहीं है। हमने सबको संदेश दे दिया है कि ये जितना भी पुलिस उत्पीड़न है ये 20 तारीख के 5 बजे तक है। ओके, एक बार 5 बजे वोट पड़ जाएगा और समाजवादी पार्टी जीतने लगेगी। जो जितने वोट डलवाने के लिए डराने आ रहे हैं आपको कि वोट मत डालिए, यही पीछे से चापलूसी करेंगे कि हमारी जांच न कराइए, हमारे पीछे मत पड़िए और कोई समय बदले तो हमारे पीछे न पड़ना। आप धमका रहे हो? मतलब नहीं, धमका नहीं रहा हूं, मैं कानूनी बात कर रहा हूं। अधिकार है, अगर कोई मुझे वोट डालने से रोकेगा तो मैं ऑन एफिडेविट शिकायत करूंगा, आयोग में करूंगा, कोर्ट में करूंगा। यहां जाने के लिए क्या धमकी? जो सही आदमी उसे क्या धमकी? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जो गलत आदमी है, जो वोट की चोरी करना चाहता है, उसको लगेगी धमकी, उसे लगे। अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ।